हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और लास्ट में आपसे क्यूजी पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो चलिए फटाफट से हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और उससे पहले जान लेते हैं आज के मोटिवेशनल थॉट्स में। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सच है, असंभव तो कुछ है ही नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच भी सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। ओके, तो हमेशा आप पॉजिटिव रहिए और अपने गोल पर ध्यान रखिए और बस लगातार आप स्टडी करते रहिए, आपका सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। ओके, चलो अपने सेशन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड है पश्चिम बंगाल, थर्ड है उड़ीसा, फोर्थ है तमिलनाडु। तो बताइए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सूची में सबसे ऊपर रहा है तमिलनाडु, और उसके बाद किसका स्थान आता है? इसका पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का। अच्छा, एक क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की? तो इसकी शुरुआत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी ने 8 अप्रैल 2015 में की थी, और इसका उद्देश्य क्या था? इस स्कीम को शुरू करने का छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। ओके, इसमें हम 50,000 से 10 लाख तक का लोन अपने बिजनेस शुरू करने के लिए ले सकते हैं। ओके, तो बात आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम कौन है? एडापट्टी के पलानीस्वामी, और गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। ओके, तमिलनाडु में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वो कौन सा है? पोंगल त्योहार। ओके, ये आपको याद रखना है। और एक लेक है तमिलनाडु में, पुलिकट लेक। ये कहाँ पर पड़ती है? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। ओके, ये आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी हाल ही में कहाँ की गई थी? ये भी तमिलनाडु में की गई थी। निःशुल्क मास्क वितरण योजना की शुरुआत भी कहाँ पर हुई थी? ये भी तमिलनाडु में ही हुई थी। बाजार कर्ज के मामले में भी टॉप पर रहा है तमिलनाडु, और सेकंड नंबर पर कौन रहा था? महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पर अपना आंध्र प्रदेश रहा था। और मछली के प्रोडक्शन में भी टॉप पर कौन रहा है? तमिलनाडु रहा है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको तमिलनाडु से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भार्गव दास गुप्ता, सेकंड है रितेश कुमार, थर्ड है विनय टॉन्स, फोर है संजीव श्रीनिवासन। तो अभी हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं विनय टॉन्स, और उन्होंने किसका स्थान रिप्लेस किया है? अश्विनी भाटिया का। और ये अब क्या बन गए हैं? अश्विनी भाटिया ये एसबीआई के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। तो बात आती है एसबीआई म्यूचुअल फंड की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में है। ओके, और इसके नए एमडी सीईओ तो अब यही बन गए हैं विनय टॉन्स। ओके, अपॉइंटमेंट आपको सारी एक जगह लिखनी है, और जब भी कोई न्यू अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आए आप फटाफट से रिवाइज कीजिए। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व जल सप्ताह 2020 घर पर 24 अगस्त से 2020 तक कब तक मनाया गया? ओके, ये अभी हाल ही में मनाया गया था, और उसे वर्चुअली मनाया गया था विश्व जल सप्ताह घर पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 28 अगस्त, ऑप्शन बी है 27 अगस्त, ऑप्शन थर्ड है 26 अगस्त, ऑप्शन 4 है 25 अगस्त। तो अभी हाल ही में विश्व जल सप्ताह घर पर ये वर्चुअली मनाया गया था, और ये मनाया गया था 24 अगस्त से 28 अगस्त इसे मनाया गया था। पहले ये स्वीडन के स्टॉकहोम में 23 अगस्त से 28 अगस्त तक होने वाला था, लेकिन अब ये 24 अगस्त से और 28 अगस्त तक इसको हाल ही में मनाया गया था। और इसकी थीम क्या थी? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन। ओके, इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिए। ओके, और इसको मनाता कौन है? इसको स्वी मनाता है, मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्टॉकहोम, स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम में। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4,
भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच वासु परांजपे पर लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए, जिसे सितंबर 2020 में जारी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सेकंड है वाइड एंगल, थर्ड है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, फोर है क्रिकेट द्रोणा। तो ये बुक जिसे अभी सितंबर 2020 में जारी किया जाएगा, और ये किस पर लिखी गई है, ये हमारे क्रिकेट कोच हैं वासु परांजपे पर ये बुक लिखी गई है। इसका नाम क्या है, क्रिकेट द्रोणा। ठीक है, और इस बुक में किसके बारे में बताया गया है, ये जो सुनील गावस्कर थे, सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे और रोहित शर्मा को इन्होंने कोचिंग दी थी। इनके कैरियर पर इनका क्या इफेक्ट रहा, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। ओके, तो इसके राइटर कौन है, जतिन परांजपे एंड आनंद वासु। ये जतिन परांजपे थे, ये तो इनके बेटे ही थे, और ये आनंद वासु ये क्रिकेटर भी थे और ये पत्रकार भी थे। ओके, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। ओके, और आपको ये भी रखना है कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, जो भी मैंने आपको बताया था। इसमें जो ये क्रिकेटर थे सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इनके करियर पर इनका क्या इफेक्ट रहा, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। ओके, तो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है। ऑप्शन में फर्स्ट यस बैंक, सेकंड है एक्सिस बैंक, थर्ड है कोटक महिंद्रा बैंक, फोर्थ है HDFC बैंक। तो अभी हाल ही में लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया था, और ये किसने शुरू किया था, ये एक्सिस बैंक ने शुरू किया था। अब ये क्या है, लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स, ये पूरी तरीक़ा से डिजिटल होगा, क्योंकि अब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के टाइम में तो ज़्यादातर अब सब लोग ही डिजिटली पेमेंट करते हैं, और इसी को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने ये लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है। ओके, तो बात आती है एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, और इसकी CEO कौन है, अमिताभ चौधरी। ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी, क्योंकि टैगलाइन से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटी पहल की भी शुरुआत की थी, और ये क्या थी, जो भी कैंडिडेट मतलब कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक पहल की शुरुआत भी एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में की थी। और एक्सिस बैंक ने एक स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा भी लॉन्च की थी। ओके, तो ये इतने सारे फैक्ट आपको एक्सिस बैंक से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने 3.75 लाख CSC के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाने के लिए CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। तो आपको बताना है वो कौन सी सर्विस है। ऑप्शन फर्स्ट उमंग, थर्ड है स्वावलंबन, और थर्ड है उत्सव, फोर्थ है उल्लास। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने CSC के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाने के लिए CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जिसने इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ विश्वविद्यालय में एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, सेकंड है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, थर्ड है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, फोर्थ है सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उड़ीसा। तो अभी हाल ही में इसरो के साथ सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उड़ीसा ने मिलकर एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। तो बात आती है इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कर्नाटक के बेंगलोर में, और इसके अध्यक्ष कौन है, के सिवान। तो हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। CM कौन है, नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। ओके, कई बार एग्जाम में पूछा गया है उड़ीसा का पूर्व नाम क्या था।
उड़ीसा का पूर्व नाम था कलिंग। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। और हम एक उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस भी मनाते हैं। वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम 1 अप्रैल को। ओके। हाल ही में उड़ीसा जो हाई कोर्ट के जस्टिस बने थे वो कौन थे? मोहम्मद रफ़ीक। चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफ़ीक, ये अभी हाल ही में बने थे। उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप था, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अब APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ही एक मौजीवन पहल की शुरुआत की गई थी, मो प्रतिभा पहल। इसकी शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई थी। और ये किसके लिए की थी? ये ऑनलाइन संस्कृत प्रतियोगिता थी। ठीक है। हीरो टू एनिमल अवार्ड ये पेटा ने दिया था और ये उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक को दिया गया था। उत्तर प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, वो कौन से हैं? एक है सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व और एक और है सिमिलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है। और एक सेंचुरी है उड़ीसा में, वो क्या है? गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, एक है लेक, चिल्का लेक, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओके। और उड़ीसा के कई बार एक राज्य की पशु भी एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या है? सांभर हिरन। ओके। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये भी कहाँ पर हुए थे? ये भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही हुए थे। उड़ीसा में एक पर्व मनाया जाता है, वो कौन सा है? रजा पर्व या रज पर्व। ठीक है। धानु जात्रा महोत्सव ये भी कहाँ पर मनाया गया था? उड़ीसा में ही मनाया गया था। एक उड़ीसा में सबूजा उड़ीसा पहल की शुरुआत की गई थी, ये किसके लिए थी? वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए। ओके। उड़ीसा में बलराम योजना की शुरुआत की गई थी और अभी हाल ही में कालिया योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई थी और ये किसानों को फसल ऋण देने के लिए शुरू की गई थी। ओके। और उड़ीसा के भी हाल ही में जो 2 गांव हैं जो सुनामी रेडी के लिए तैयार हुए हैं और जिनको यूनेस्को ने अभी हाल ही में मान्यता दी है, वो 2 गांव भी उड़ीसा के ही हैं। ओके। उड़ीसा में ही अतिथि ये भी उड़ीसा में शुरू किया गया था। प्रवेश ये भी उड़ीसा में शुरू किया गया था और भवन ये भी उड़ीसा में ही शुरू किया गया था। ओके। और एक है वंशधारा नदी जल विवाद, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और ये किस किस के बीच में है? ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। ओके। ये आपको याद रखना है, वंशधारा नदी जल विवाद। ओके। नदी जल विवाद से मेरे तो कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो ये किस किस के बीच में है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है ये। ओके। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसे NCC कैडेट्स के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट NCC ट्रेनर, सेकंड है DG/NCC ट्रेनिंग, थर्ड है NCC यूथ, फोर्थ है DG/NCC कैडेट। तो अभी हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? DG/NCC ट्रेनिंग। ठीक है। मतलब डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और ये किसके लिए शुरू किया गया था? ये मतलब कि पूरे देश में ऑनलाइन प्रशिक्षण को कंडक्ट कराने में हेल्प करेगा ये ऐप। ओके। तो बात आती है NCC की, तो इसके महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। ओके। इसके महानिदेशक हैं NCC के। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, लेखक, पत्रकार, कमेंटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में नेशनल मैगजीन अवार्ड और अनफिल्ड वुल्फ बुक अवार्ड जीता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फेकानिन, सेकंड है पामेला टिफिन, थर्ड है गेल सेही, फोर है जिल क्लेबर्ग। तो अभी हाल ही में ये अवार्ड जीता था, किसने जीता था? ये जीता था गेल सेही ने। ये एक राइटर थी, जर्नलिस्ट थी और ये कमेंटर थी। इन्होंने अभी हाल ही में नेशनल मैगजीन अवार्ड और अनफिल्ड वुल्फ बुक अवार्ड भी जीता है। ओके। इनकी एक 1976 में एक सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक बुक आई थी, पासेज प्रैक्टिस क्राइसिस ऑफ एडल्ट लाइफ, इस नाम से एक बुक आई थी और ये 1976 में आई थी और ये सबसे ज़्यादा उनकी बिकने वाली बुक थी ये। और वैसे इनका निधन हो चुका है और इनको अब ये मैगजीन अवार्ड या अनफिल्ड वुल्फ बुक अवार्ड मिला है। ओके।
तो इनका नाम याद रखना आपको, गेल से ही। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन में फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड है केरल, थर्ड है गुजरात, फोर्थ है गोवा। तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया था, निर्यात तत्परता सूचकांक। उसके अकॉर्डिंग आपको बताना कि कौन से स्टेट को टॉप पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गुजरात। निर्यात तत्परता सूचकांक मतलब कि इंपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें जो टॉप स्थान मिला है वो गुजरात को मिला है। ओके, और सेकंड नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र, उसके बाद कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, अब ये है क्या? इसका मतलब ये है कि जो तटीय क्षेत्र हैं वो निर्यात करने में कितने सक्षम है, इसके द्वारा हमें ये पता चलता है। और इस सूचकांक में जो टॉप पर रहा है वो गुजरात रहा है। ओके, सेकंड नंबर पर हमारा महाराष्ट्र रहा है और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु रहा है। तो बात आती है गुजरात की। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है? विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ओके, गुजरात में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक गिर नेशनल पार्क है और ये किसके लिए फेमस है? ये एशियोटिक लॉयन के फेमस है। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार बताया गया था अब जो लॉयन की जो संख्या में 29% की बढ़ोतरी हुई है। ओके, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गिर वन नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। एक लेक है नल सरोवर लेक, और एक डैम भी है, वो कौन सा है? सरदार सरोवर डैम। और वो कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में टॉप पर कौन है? हमारा गुजरात है। और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है। गुजरात की पुलिस पहली पुलिस बन गई है जिसे ट्रेजर गन दी गई है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी कहाँ पर शुरू किया गया था? ये भी गुजरात में ही शुरू किया गया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ पर स्थापित हुआ था? गुजरात के वडोदरा में। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, ये भी हाल ही में शुरुआत की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ये भी गुजरात में ही शुरू की गई थी। और अभी हाल ही में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन भी शुरू की गई है। रेशम प्रशिक्षण केंद्र, ये भी कहाँ पर शुरू किया गया है? गुजरात के सुरेंद्र जिला में। ओके, और भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का शुभारंभ भी कहाँ पर हुआ था? गुजरात के गांधीनगर से इसका शुरुआत हुआ था। ओके, और एक गुजरात में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है, वो कौन सा है? काइट फेस्टिवल। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको गुजरात से रिलेटेड याद रखने हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, एपीडा द्वारा हाल ही में एएफसी इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हित में गतिविधियों के समन्वय के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बताना है एपीडा में ई का क्या अर्थ है। तो पहले मैं आपको बताते हैं कि एपीडा है क्या। एपीडा मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। तो इसमें बताना आपको ई का इसमें क्या मतलब है। ऑप्शन में फर्स्ट इंटरटेनमेंट, सेकंड है एंटरप्राइज, थर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, फोर्थ है एक्सपोर्ट। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपोर्ट, यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसने अभी हाल ही में एएफसी इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक समझौता किया था। और वो किसके लिए किया था? एग्रीकल्चर और उससे संबंधित क्षेत्रों के हित में जो सारी एक्टिविटी है उनमें आपस में तालमेल बिठाने के लिए ये हस्ताक्षर किए थे। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुनील कुमार, सेकंड है अशोक कुमार गुप्ता, थर्ड है सुखबीर सिंह संधू और फोर्थ है आरएस शर्मा। तो अभी बताइए, अभी करंट में कौन है हमारे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि इंडियन कंपटीशन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। ये अभी वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये सुखबीर सिंह संधू, ये कौन है? ये एनएचएआई के अभी हाल ही में चेयरमैन बने थे, सुखबीर सिंह संधू। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आज के लिए आपकी क्विज है। उस
यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जिसे अभी हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी कि माका ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटी, सेकंड है जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में है, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि नई दिल्ली में है, फोर्थ है अन्य यूनिवर्सिटी जो कि आपकी चेन्नई में है। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, और मैं फिर आपसे कहती हूँ आप प्लीज़ आप क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि जितनी बार आप लिखेंगे आपको इतनी ही चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी और इतनी अच्छी तरह आपको याद भी होंगी। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।